हेलो फ्रेंड, आज मैं एकदम तीखी और चटपटी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। पहले मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ उबला हुआ आलू ली हूँ। ये पहले से ही कद्दूकस कर ली हूँ। कद्दूकस करने के बाद मैं कटोरे में डाल दी हूँ। और यहाँ मैं इसमें आधा चम्मच के लगभग जीरा डाली हूँ, आधा चम्मच पिसी हुई धनिया, आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला। अगर आपके पास जो गरम मसाला है वो डाल सकती हो। उसके बाद में इसमें मैं कुटा हुआ लाल मिर्चा डाली हूँ। तो ये फ्रेंड बहुत तीखा है, तो इसमें मैं आधा ही चम्मच डाली हूँ कुटा हुआ लाल मिर्चा। बारीक कटा हुआ हरा प्याज थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ हाथ से। आपके पास शिमला मिर्ची तो वो भी कट करके डाल सकती हो, नहीं प्याज का हरा पत्ता है तो वो भी डाल सकती हो। यहाँ मैं 1 चम्मच के लगभग कुचला हुआ अदरक डाली हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच के लगभग ओरिगेनो पिज्ज़ा डाली हूँ। है तो डालना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है डालने के लिए। स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच के लगभग राई का तेल डाली हूँ। उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड, जितना चटपटा आपका ये पेस्टर बनेगा उतना ही चटपटा पकौड़ी बनेगा। तो इसमें प्याज भी पड़ा हुआ है, तो प्याज का स्वाद आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्याज ज़रूर डालना। उसके बाद में यहाँ मैं हरा मिर्चा ली हूँ। तो फ्रेंड, ये तीखा नहीं होता है और इसका पकौड़ी बनाओगी तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। फाड़ ली हूँ इसे बीच से चाकू से, इसे सब फाड़ के रेडी कर ली हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा हाथ से इसे फैला देना है। और यहाँ मैं आलू का पेस्ट ली हूँ। अब आलू का पेस्ट जो है इसके अंदर डालना रहेगा। तो थोड़ा सा इसे फैला के और थोड़ा सा आलू का पेस्ट लेना है। ऐसे लेने के बाद में इसे लंबा करके थोड़ा सा ऐसे डाल देना है और एक ही अंगुली से इसे दबाना रहेगा। तो ये अच्छे से अंदर तक भर जाएगा। और भरने के बाद में थोड़ा सा मैं ऊपर से सेट कर देती हूँ। तो हाथ में थोड़ा सा मैं तेल लगा लेती हूँ, हल्का सा हाथ में तेल लगाने के बाद में इसे ऊपर से आलू पेस्ट के ऊपर से इसे थोड़ा सा चिकना कर देना है और अच्छे से सेट हो गया। ऐसे मैं सब भर के रेडी कर ली हूँ और यहाँ सब भर के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ आलू का जो पेस्ट था वो ज़्यादा था तो वो बचा हुआ है, तो मैं उसका भी पकौड़ी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा फिर से हाथ में मैं तेल लगाई हूँ। आप चाहो तो गोल साइज का नहीं ऐसे चिपटा कर सकती हूँ, तो मैं ये चिपटा बनाऊँगी। तो इसे चिपटा बना के रेडी कर ली हूँ जितना आलू का पेस्ट बचा हुआ था। उसके बाद में यहाँ मैंने थाली लिया है। तो थाली में 1 कप के लगभग गेहूं का आटा डाली हूँ। आज मैं गेहूं के घोल से ही बनाऊंगी। तो 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाली हूँ और थोड़ा सा जीरा नहीं, वो मंगरेल डालूंगी फ्रेंड, सॉरी। तो पहले मैं इसे घोल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। उसके बाद में इसमें मैं मंगरेल डाली हूँ। मंगरेल फ्रेंड बहुत अच्छा लगेगा। तो आप चाहो तो जीरा भी डाल सकती हो, लेकिन मैं जीरा नहीं डाली हूँ, मंगरेल डाली हूँ। और इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए कि अच्छे से इतना गाढ़ा बनाना है आपको कि अच्छे से ये मिर्चे में लग जाए। तो ये फ्रेंड इतना ही गाढ़ा बनाई हूँ तो अच्छे से लग जाता है। और तेल रख दी थी गर्म होने के लिए। तेल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। और अच्छे से गर्म हो गया है तो एक एक करके मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरी कढ़ाई जो है ये बहुत छोटी है, तो एक शिफ्ट में पूरा नहीं आएगा, क्योंकि आलू का पेस्ट का जो है उसका भी पकौड़ी बनाना रहेगा। तो मैं 2 बार में करके बनाऊंगी। और इसे 2 मिनट के लिए डालने के बाद में छोड़ देना है। हल्का सा एक तरफ हो जाए तब पलटना रहेगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैं मीडियम आंच कर दी हूँ। जब अच्छे से गर्म हो गया था तब एक तरफ हल्का सा हो गया है तो दूसरी तरफ पलट देती हूँ। फ्रेंड, मीडियम आंच में बनाओगे तो ये मिर्चा जो है ये भी अच्छे से हो जाएगा और ये दोनों तरफ अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आप इस तरीके से मिर्चे के पकौड़ी बनाओगी फ्रेंड तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत चटपटा बना हुआ है। अब ये हो गया अच्छे से, निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद में दिखाती हूँ आप लोग को कितनी अच्छे से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे तीखी चटनी ली हूँ। आप चाहो तो चाय के साथ में नहीं, वैसे ही खाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और तोड़ के दिखाती हूँ पहले आलू का, उसके बाद में मिर्चे का कितने अच्छे से बना हुआ है। आप इसे चाहो तो आलू का ही सिर्फ ऐसे ही बना सकती हो, खाने में ये भी बहुत अच्छा लगेगा और मिर्चा का भी
बहुत अच्छा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग इस तरीके से मिर्चा पकौड़ी ज़रूर बनाएं।